हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप सोचते हो, बेकरार होते हो, बेचैन होते हो, जी हाँ, उन्हीं बेकरारी बेचैनी को जो है हम आज देखने वाले हैं। यानी कि आज पूरे दिन दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स थी, क्या कुछ उनके इमोशंस थे, क्या कुछ उनकी एनर्जीज रही हैं आपके पार्टनर की, जो आपके लिए यहाँ पे जरूरी है, मतलब आपको जानना जरूरी है। तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का तो पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या फुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। और नवरात्रि का जो है ऑफर चल रहा है, नवरात्रि में बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, तो आप उन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जय माता दी, स्टार्ट करते हैं। सो कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ सबसे पहले, है ना। चलो, डिवाइन एंगल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। अपने उस व्यक्ति का नाम लीजिए मन में 3 बार, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। आज दिन भर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे थे, हमें ये जानना है। ओके ओके, सो स्टार्ट करें। चलो, सो गाइज यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि आज दिन भर ना उनके इमोशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं, काफी स्ट्रांग, है ना। और डायरेक्शन ओरिएंटेड रहे हैं आपके पर्सन का जो माइंड है, वो आज दिन भर ऐसी सिचुएशन में रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने अपने मन को ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे उनके अंदर दो तरफ खिंचाव चल रहा था, है ना। एक तरफ आपकी याद और फीलिंग्स का पुल था, तो दूसरी तरफ बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ और चीजें जो इनकी जिंदगी में चलती हैं वो चीजें रही हैं। सो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत जो है परेशान रहे हैं। और यस, ये व्यक्ति को लग रहा था एक्शन से रिलेटेड चीजें करने को, मतलब माइंड में बार बार आ रहा था कि इनको एक्शन डिसीजन लेना चाहिए था और एक्शन डिसीजन इनको लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो खराब हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा मुझे। उनकी एनर्जी आज वॉरियर जैसी थी, ठीक है। जैसे वो अपने दिल को कह रहे हो कि मुझे मुझे अपने रास्ते पर फोकस करना है, अपने गोल्स पे जो है ना टिका रहना है। लेकिन साथ ही आपके थॉट्स बार बार उनके कंसंट्रेशन को ना तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, हम कर लेंगे। सो ये वाली एनर्जी रही है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में। एंड आज दिन भर उन्होंने फील किया कि आप उनकी लाइफ में ना वो पर्सन हो जो इनको सही रास्ता दिखाते हो, है ना, सही रास्ता दिखाते हो। और आपके साथ एक नई जर्नी इस व्यक्ति ने आज महसूस किया है, नई जर्नी महसूस किया है, क्योंकि इस व्यक्ति को पहले अनुभव नहीं हो रहा था कि आप इनके लिए क्या हो, कितने इम्पोर्टेंट हो, या आप इनकी जिंदगी में एक
होता है ना कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो किस तरीके से आए हो, है ना? तो ये व्यक्ति को थोड़ा वो समझने में वो प्रॉब्लम हो रहा था, है ना? तो उनके दिल में ना मैं देख पा रही हूँ कि एक जज़्बा है, आप तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं अपने ईगो, अपने एटीट्यूड और भी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये व्यक्ति काफ़ी कंट्रोल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, करते हुए खुद को नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, जो आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ों को रोक रहे हैं, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि वो दिन भर ना इंटरनली ये फ़ील कर रहे थे कि उनके अंदर आपके लिए एक अनस्टॉपेबल है ना, अट्रैक्शन है। उनको लग रहा था कि चाहे वो कितना कितना भी अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपके बारे में जो उनके जज़्बात हैं ना, उन्हें खींच ही लेते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो इनको खींच ही लेती है। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, यस, आपके पार्टनर को उसकी नीड दिन-प्रतिदिन महसूस होने लगती है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी कि नहीं, 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 उसकी यादों में जाने का नहीं, उसकी यादों में जाने का नहीं, ठीक है? लेकिन होता है ना कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते आपके पार्टनर, है ना? आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को, अपने लाइफ़ को, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपने विल पावर से ना ऐसा लग रहा है कि चलो यार मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना थोड़ा-सा अपने अपने अंदर एक डर को भी रखे हुए है। लग रहा है जैसे कि सोसाइटी का डर है, कुछ अपने इमेज अ, होता है ना कि अपने आप के ऊपर दाग नहीं लगने दो। तो आपके पार्टनर के अंदर वो भी है कि अपने आप के ऊपर दाग नहीं लगने देना है। यानी कि उनका दिल अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है एंड वो इमोशनली हर्ट हुए हैं या एक होता है ना कि जैसे टायर्ड फील कर रहे हैं और उनके अंदर एक एक डर भी है कि कहीं न कहीं वो आपको समझ पाएँगे या नहीं समझ पाएँगे और अगर ये व्यक्ति ने एक्शन ले लिया, डिसीज़न ले लिया, तो क्या आज आप उनके लिए कुछ कर पाओगे? यानी कि आप जो है उनको एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये व्यक्ति के अंदर ये थॉट्स मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिन भर जो है ना मैं देखूँ ना तो दिन भर कहीं न कहीं आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड होता है ना कि जैसे कि वो आपकी यादों से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। याद आपकी जब-जब आ रही थी ना, तब-तब ये व्यक्ति को लग रहा था कि यार मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। फिर लग रहा था कि नहीं, 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 मैं उससे बात नहीं करूँगा। मुझे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तो ये व्यक्ति के अंदर ये हो रहा था, ठीक है? अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ओवर पॉसेसिव हैं, ठीक है? ओवर पॉसेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ना, ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पे लग रहा है जैसे कि अब ये टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अब जो है टाइम काटना मुश्किल हो चुका है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना? अ, वो फ़ोकस होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने सिचुएशन को सँभाल के चलना चाहते हैं, सिचुएशन के अनुसार से खुद को सँभाल के चलना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं कहीं कुछ और गड़बड़ ना कर दूँ, कहीं कुछ और बातें ना हो जाएँ, कहीं कुछ और चीज़ें ना हो जाए, है ना? सो ये मुझे नज़र आ रहा है और आज उनको ये भी लग रहा था कि चाहे वो कितना भी थके हुए हों, ठीक है? चाहे वो कितना भी थके हुए हों, आप आपकी वो जो मुस्कुराहट है, वो इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपकी जो मुस्कुराहट है, वो बहुत अलग है एंड आप अपने रिश्ते में हर तरीके से समझ पाओगे, हर एक तरीके से जान पाओगे। आपका रिश्ता बहुत स्पेशल है इनके लिए, बहुत ही स्पेशल है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके रिश्ते में कभी कोई एक होता है ना जैसे कि गड़बड़, है ना?
तो आपके पार्टनर को वो गड़बड़ नहीं चाहिए, आपके पार्टनर को वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम को डील कर लेंगे। आपके पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम को डील कर लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, कहीं न कहीं देखिए ये व्यक्ति ना जैसे होता है ना कि जैसे कि अपने मन को, अपने दिल को समझाते-समझाते ना थक से गए हैं, ठीक है? तो ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और वो आपके साथ जो कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार इस कनेक्शन में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े क्यों होते हैं पता नहीं। बट जो भी होता है उसकी वज़ह से तो मैं अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। आपके पार्टनर के अंदर ये तो क्लियर है। ये व्यक्ति क्लियर है एकदम से, ठीक है? मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति ना एक ज़िद में है कि आपके साथ रिश्ते को तो छोड़ना नहीं है, आपके साथ तो रिश्ते को तोड़ना नहीं है, ठीक है? एंड आपके बगैर ये जो व्यक्ति है ना आपके बगैर ये व्यक्ति ठीक तरीके से रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक तरीके से ये व्यक्ति कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, अपने आप में ये व्यक्ति अ, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? सो आपके साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहे हो और मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको अपनी विश जो है ना ये व्यक्ति माँगते हैं, ठीक है? आपको अपनी विश माँगते हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और मुझे दिख रहा है कि दिन भर वो आपको मतलब एक होता है ना कि आपके बारे में वो होपफुल थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जितना आ चुका है वो बहुत अलग-सा है एंड पता नहीं और क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपके पार्टनर छुपा के बैठे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि यार मेरे राज़, है ना? मेरे राज़ मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं कुछ ये व्यक्ति कहना चाहते हैं जो इन्होंने कहा नहीं है। ठीक है? तो उनके दिल में आपके लिए बहुत, बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एंड दिन भर वो आपके बारे में ना होपफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। चाहे चाहे अभी रियलिटी में डिस्टेंस हो या चैलेंजेस हो, लेकिन उनके मन को अंदर से ये आस ज़रूर है कि सब कुछ एक दिन ज़रूर ठीक होगा। हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो इमोशनल डिस्टेंस आया है, वो सब कुछ एक दिन सही होगा क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ, वो भी लग जाएगी या हम दोनों एक-दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे खड़े रहेंगे। हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम दोनों का रिश्ता इस तरीके से नहीं जाएगा, है ना? तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों एक-दूसरे के लिए ना एक होता है ना कि तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सो यस ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर एंड देखिए रिश्ते को ना कभी-कभी बहुत सीरियसली लेना चाहिए, है ना? कभी-कभी सीरियस हो करके देखना चाहिए। रिश्ते में कोई कमी ना रह जाए इसका ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि आपका रिश्ता सिर्फ़ आप बचा सकते हो, कोई और नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे इस बात का ख़्याल रखना चाहिए और आपके पार्टनर के अंदर वही वाली वाइब, वही वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ना एक एक स ऐसे एनर्जी वाले हो जैसे होता है ना कि दोनों एक-दूसरे के सोल हो, ठीक है? डिवाइन काउंटर पार्ट हो और दोनों एक-दूसरे से मिलोगे, बात करोगे तो यस, ये सारी चीज़ें होनी है और होंगी, है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। सो यस मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो आपके साथ एक एक होता है ना जैसे कि न्यू बिगिनिंग करना, है ना? तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने दिन भर फ़ील किया है कि आप दोनों के बीच में ना एक सोल टाई है जो समय और डिस्टेंस के बावजूद ना कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। तो आप दोनों का कनेक्शन इस लेवल का है ही कि आप दोनों एक-दूसरे को सँभाल के, है ना? चीज़ों को समझ के, रिश्ते को समझ के तब चलोगे, ठीक है? सो ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों के जो इमोशंस हैं, वो ऐसे लेवल पे मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि वो अंदर से कह रहे हैं जैसे कि मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें झेलूँ
पर मेरा जो सितारा है ना हमेशा उसी की तरह साइन करेगा, ठीक है? जैसे पहले साइन करता था वैसे ही साइन करेगा, यानी कि वो सितारा जो है ना वो आप हो, ठीक है? इनके लिए वो स्टार आप हो, इनके जीवन में चमकता हुआ सितारा आप हो, ठीक है? तो ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में है और आज दिन भर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि उम्मीद रही है आपके पार्टनर को कि आप आज कांटेक्ट करोगे, मे बी हैप्पी नवरात्रि का मैसेज है ना, या नवरात्रि के बारे में कुछ पूछने के लिए, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यक्ति को लग रहा है कि यार आज तो कम से कम कॉल आना चाहिए हैप्पी नवरात्रा, या फिर क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना? तो इस लेवल पे एनर्जी मुझे नजर आ रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को बार बार यही फील हो रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आज दिन भर आपके लिए ना महसूस किया है और आज दिन भर आपका वेट किया है मैसेज का, आपके कॉल का वेट किया है कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा, अब जो है ना बात होगी, अब जो है हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो यहाँ पे इमेजिनेशंस तो इनकी खत्म होने वाली है नहीं, ठीक है? तो ये इमेजिनेशंस इनकी छोटी-मोटी तो होती नहीं है, इनकी इमेजिनेशंस बहुत बहुत हाई लेवल की होती है और ये व्यक्ति अपने इमेजिनेशंस को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को ये व्यक्ति एकदम से आपके साथ ये व्यक्ति जीना चाहते हैं, ठीक है? सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जो प्यार है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये व्यक्ति उस प्यार में, उस फीलिंग्स में, उस इमोशंस में आपके पार्टनर रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है? तो समझ तो रहे हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति को समझ आ चुका है कि आप और ये कैसे हो एंड दोनों का साथ कैसा रहेगा, दोनों का प्यार है ना? ऐसा लग रहा है कि जो जैसे कि दोनों के दोनों ना अपने रिलेशनशिप को संभाल कर आगे बढ़ना चाह रहे हो एंड देखो इंतज़ार कहीं न कहीं उन्होंने किया है तो इंतज़ार आपको भी रहता है। उन्होंने आज इंतज़ार किया तो आप हमेशा इंतज़ार करते हो, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है और दोनों में दोनों के थॉट्स में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। एक्चुअल में बात ये है कि दोनों के थॉट्स में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं और दोनों ही एक-दूसरे के थॉट्स को, एक-दूसरे के डिफरेंसेस को समझने में अभी थोड़ा-सा टाइम लगा रहे हो, ठीक है? सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एक होता है ना कि जैसे कि अ, जो एक टाइम होता है, जो अ, एक होता है ना जैसे कि हम खुद को सँभाल लेंगे या हम खुद को जो है ना ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हमारा रिश्ता तो इस लेवल पे जाएगा, हम इस रिश्ते को ऐसे करेंगे, हम इस रिश्ते को वैसे करेंगे। तो आपके पार्टनर के मन में वो चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर का जो माइंड है, वो एक तरीके से फ़ोकस है एंड येस आपके पार्टनर को धीरे-धीरे समझ में आता है, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। धीरे-धीरे लाइफ में जो इनके चल रहा है, वो भी इनको समझ में आ रहा है एंड आपके पार्टनर की लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको होता है ना कि आपको देख कर के कहीं न कहीं ये व्यक्ति मतलब लगता है कभी-कभी कि यार ये मेरे साथ क्यों? या ऐसे क्यों? ये चीज़ें मेरे साथ क्यों? ऐसी चीज़ें क्यों? है ना? तो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर बहुत सारी बातों को लेकर ये व्यक्ति परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि दिक्कत आज से नहीं, दिक्कत बहुत टाइम से हुई है और दिक्कत को समझने में ये व्यक्ति ना दिक्कत को इतना ज़्यादा समझ रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि व्यक्ति क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट येस आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पे इमोशंस तो चल रहे हैं, फीलिंग्स तो यहाँ पे डेफ़िनेटली चल रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये वाइब, ये एक अलग-सी एनर्जी है, ठीक है? सो येस मुझे दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे के प्यार को, दोनों एक-दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एंड दोनों एक-दूसरे को ना वैल्यू कर सकते हैं। पता है प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपने पार्टनर आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से जानते हो और ये व्यक्ति अपने ईगो को, अपने इश्यू को ना कंट्रोल नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई इनका ईगो, इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट, इनका इमोशंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करना या
ये एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले कि ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है। इनको एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, लगता था कि अरे यार मेरे जैसा इंसान कैसे किसी से प्यार कर सकता है? मैं तो बोल्ड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहते थे। मैं करने वाले आपके पार्टनर, ठीक है? तो आज इसकी वजह से आपके पार्टनर को ये एहसास तो हुआ है कि भाई मैं जो मैं करता हूँ ना, ये ना ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को अब सब कुछ समझ में आ रहा है। हर एक चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। हर एक जो बात है ये आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। रिश्ते को समझना, रिश्ते को जानना, रिश्ते में क्लैरिटी आना, रिश्ते को हर एक तरीके से, है ना, मैनेज करना, आपके पार्टनर के अंदर वो चाहत मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना जाने क्यों ऐसे स्टक से पड़े हुए हैं, स्टक से रिश्ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें हैं ना, वो बातें थोड़ी-सी वो हो जाती हैं, अटकी-अटकी सी, है ना? वो फ़ील होती है। कभी-कभी लगता है कि यार क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कैसे ना कहूँ मैं? थोड़ा-सा वो जो मन होता है ना, वो रूठ जाता है, ठीक है? आपके पार्टनर का मन जो है ना, वो रूठता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर का दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये इस रिश्ते को ना अ, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था। आपके पार्टनर ने उसकी वैल्यू ही नहीं करी थी। आपके पार्टनर ने तो अपने दिल की बात सुनी थी, अपने मन की बात सुनी थी और आपको धुतकारा था, है ना? अब दिख रहा है कि भाई अब आपके पार्टनर लाइन पे आए हुए हैं। यानी कि अब आपके पार्टनर ने ना आपको समझना स्टार्ट किया है और अब लग रहा है कि इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। जो प्रैक्टिकल माइंडसेट या प्रैक्टिकल चीज़ें ये करते हैं, कहीं न कहीं इनके ऊपर भारी पड़ रहा है अब, है ना? तो ये व्यक्ति अत्याचारी हो गए थे एकदम से। अब लग रहा है कि कितना अत्याचार करोगे भाई? कितना अत्याचार करोगे? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना उनको थोड़ा-सा सँभाल के चलना, सँभाल के रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपके पार्टनर उन रिश्तों को सँभाल के, है ना, वो चल नहीं पाते हैं। आपके रिश्ते को वो देख नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं आपके पार्टनर। ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि माइंडसेट, है ना? तो वो माइंडसेट थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आप को सँभालते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को देखते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना आपको अपने अपने अनुसार से ये व्यक्ति ना आपको देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए जो है ना वो होता है ना कि जैसे कि आपके लिए ये व्यक्ति सोच रहे हैं। आपके लिए व्यक्ति हर एक चीज़ करने को रेडी हैं, ठीक है? सो यस मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ना अब ये हो चुका है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते की पॉज़िटिविटी को समझ चुके हैं। ये व्यक्ति इस रिश्ते में जितनी नेगेटिविटी है उसको तोड़ करके, उसको छोड़ करके अब ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है ना एक लगता है ना जैसे कि भाई मैं इस रिश्ते के लिए मैं इस रिश्ते को कैसे मैनेज करूँ या क्या करूँ ऐसा जिससे मेरा रिश्ता ठीक हो सके। अब जो है ये व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये व्यक्ति ना कमिटमेंट देने से बहुत भागते थे, बहुत भागते थे। कमिटमेंट की तो बात करो तो फटाक से ये व्यक्ति जो है ना बातें करना बंद कर देते थे। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि व्यक्ति को बातें करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि अब सीरियसनेस है। अब लग रहा है कि नहीं मैं सच में उसके तरफ जाना चाहता हूँ या मैं उससे बात करना चाहता हूँ या मेरा उसका रिश्ता बहुत स्पेशल सा है, बहुत स्पेशल सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत स्पेशल बातें हो सकती हैं। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति स्पेशल स्पेशल चीज़ें, स्पेशल बातें करना चाहते हैं। स्पेशल से आपके मतलब ये व्यक्ति आपको अपने जीवन में तो लेके आना ही चाहते हैं, नो डाउट। आपके पार्टनर को लगता होगा कभी-कभी कि यार मेरे साथ ये चीज़ें आखिर होना ठीक है क्या? मेरे साथ ये बातें होना ठीक है क्या? या मैं अपने रिश्ते को ऐसे सँभालूँ ये ठीक है क्या? तो आपके पार्टनर थोड़ा-थोड़ा सा है ना सँभल कर के थोड़ा-थोड़ा सा जानकर ये व्यक्ति चलते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को ना धीरे-धीरे से रिश्ते को
आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो ये व्यक्ति को धीरे-धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपके पार्टनर धीरे-धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो होता नहीं जैसे कि टूट-सा गया है, ठीक है? टूटता हुआ सा मन है एंड ये व्यक्ति ऐसे हो गए ना जहाँ पे लग रहा है कि यार मैं कुछ भी नहीं कह सकता या कुछ भी नहीं कह सकती। मुझे मुझे ना अभी फ़िलहाल ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे वैसे नहीं करना, ठीक है? तो आपके पार्टनर का जो मन है ना वो इस लेवल पे चला गया है, इस लेवल पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति थोड़ा टूट कर के बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, टूट कर होता है ना जैसे टूट गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे जुड़कर, आपसे मिलकर, है ना? अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव, है ना? पॉज़िटिव करना चाहते हैं, थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में, है ना? लेना चाहते हैं और कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको अ, बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो या आप इनके लिए क्या हो सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रही है। सो येस आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को करना है, आपके पार्टनर को जो बातें हैं वो बातें करनी है। आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है वो धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति के मन में आपसे अ, मिलने की तमन्ना बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करने की तमन्ना बहुत ज़्यादा है और होता है ना कि जैसे कि कभी-कभी होता है ना कि सिचुएशंस को सँभाल के, सिचुएशंस को देख कर के, है ना, हमें आगे बढ़ना होता है, तो आपके पार्टनर वो आगे बढ़ती हुई एनर्जी को, है ना, देख रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों एक-दूसरे को ना कभी भी जो है ना, जुदा नहीं करना चाहते थे, है ना? लेकिन फिर भी दू जुदा हो गए। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कभी-कभी ऐसी आई जहाँ पे आपके पार्टनर ना आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए या आपको छोड़ के चले गए, ठीक है? ये जानबूझ के चले गए थे। ऐसे नहीं चले गए थे कि मतलब, है ना? इनको जानबूझ के जाना पड़ा था क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए सही नहीं हूँ या मैं इसके लिए वो परफेक्ट पर्सन नहीं बन पाऊँगा या नहीं बन सकता हूँ, नहीं बन सकती हूँ, ठीक है? और इस व्यक्ति ने ना उस वजह से भी कहीं न कहीं आपको डिच किया था, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आज दिख रहा था कि आज आपके पार्टनर को लग रहा था कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, अब तो परफेक्ट हो गया हूँ, अब तो मैं उसके लिए ये करूँगा, मैं वो करूँगा। चाँद-सितारे तोड़ने की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना सारे दुःख खत्म हो गए, अब जो है ना खुशी उसी के साथ आने में है। अब आपके पार्टनर को खुशी आपके साथ आने में है, अब आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं उसके साथ मैं जी सकता हूँ, उसके साथ ही मुझे ना ज़िंदगी अपनी जीनी है, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेके जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो सुधरने का नाम अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सुधर रहे हैं आपके पार्टनर के रिश्ते आपके साथ, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को एक-दूसरे को वो होता है ना कि सपोर्ट करना, है ना? तो वो सपोर्ट तो करना चाहते हो लेकिन बातें कभी-कभी हो जाती हैं ना कि चुभ जाती हैं, है ना? तो वो बातें जो है ना चुभती हुई नज़र आ रही हैं, आपको भी आपके पार्टनर की बातें चुभती हुई नज़र आ रही हैं और उनको भी आपकी बातें चुभती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखो दोनों को एक-दूसरे की बातें चुभ रही हैं, तो भाई दोनों मिलोगे, बात करोगे तो ही इलाज हो सकता है ना, अदरवाइज़ कहाँ इलाज हो सकता है, ठीक है? तो दोनों को एक-दूसरे के लिए वो दोनों को एक-दूसरे से सॉरी तो कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉरी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सॉरी कहते हुए भी आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई सॉरी बोलो, बात खत्म करो, है ना? ऐसे चीज़ें मत करो जिससे मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लग रहा है कि जैसे कि दोनों को एक-दूसरे का जो प्यार है, दोनों को एक-दूसरे की जो फीलिंग्स है, दोनों का एक-दूसरे का जो प्रेम है ना वो जो है यहाँ पे
होना चाहिए, ठीक है? तो दोनों को एक दूसरे का जो प्रेम है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई फ्यूचर में ये ऐसा होगा। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इन फ्यूचर ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेंगे और आज दिन भर जिस तरीके से पागल-पागल से घूम रहे थे ना, ये व्यक्ति पागल-पागल से नहीं घूमेंगे। अब जो है ना आपके साथ क्लियर बात करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बातें जो भी होंगी, वो बातें एकदम क्लियर होंगी। जो भी है, वो एकदम क्लियर बात करो, बात को ख़त्म करो, है ना? और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं, ये डिसाइड करो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर का जो है ना, वो होगा और आपका भी कहीं न कहीं यही मन है कि तुम क्लियर कर दो कि क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। अभी इंतज़ार करो भाई, आप भी मूव ऑन करोगे, आप इस रिश्ते में क्यों अटके रहोगे? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। ठीक है? सो ये ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है मुझे। आज की ओवरऑल रीडिंग में रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।